Welcome to a magical fairy tale. बहुत पुराने ज़माने की बात है जब दुनिया में जादू, परियां और मौजज़े आम हुआ करते थे। ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलात और चमकते दरियाओं के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत का हुक्मरान एक नेक दिल और इंसाफ पसंद था, जिसका नाम बादशाह फरीदून था। बादशाह फरीदून की एक ही बेटी थी जिसका नाम बर्फ परी था। बर्फ परी का रंग बर्फ की तरह सफेद, होंठ गुलाब की मानंद सुर्ख और बाल रात की तारीकी जैसे सयाह थे। बर्फ परी की माँ मलका जरीना उसकी पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। मलका जरीना निहायत नरम दिल, मेहरबान और रहम करने वाली औरत थी। था और बर्फ परी में इसकी मां की तमाम खूबियां झलकती थीं। बादशाह फरीदून अक्सर अपनी बेटी को नसीहत करते। बेटी, याद रखना, असल हुस्न चेहरे में नहीं बल्कि इंसाफ और नेकी में होता है। अब्बुआ जान, क्या नेकी वाकई इंसान को सबसे खूबसूरत बना देती है? हाँ बेटी, जो दूसरों के दुख को समझे और दिल से इंसाफ करे, वही असल में दुनिया की सबसे खूबसूरत हस्ती होती है। बर्फ परी ये बात दिल में बसा लेती है और वो अहद करती है कि वो हमेशा सच, नेकी और इंसाफ का, मगर उसकी असल खूबसूरती उसका साफ दिल, नरम लहजा और दूसरों के लिए मोहब्बत थी। दूसरों के दुख को अपना दुख समझना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जीवर बन गया। कई बरस गुजरने के बाद दरबार के मशीरों के कहने पर बादशाह फरीदून ने दोबारा शादी कर ली। नई मलका का नाम मलका शहर था। मलिका शहर बज़ाहिर बेहद हुसैन थी, मगर उसका दिल हसद, गुरूर और खुद पसंदी से भरा हुआ था। उसकी आंखों में मुस्कुराहट के पीछे नफरत छुपी रहती और उसका हुस्न दूसरों को नीचा दिखाने का हथियार बन चुका था। वक्त के साथ उसके दिल की स्याही बढ़ती गई और वो अपनी खूबसूरती के सिवा किसी को कबूल करने पर आमादा ना थी। महल में एक जादुई आईना था जो हमेशा सच बोलता था। ऐ खूबसूरत आईने, मुझे ये बता, इस सल्तनत में सबसे हसीन कौन है? ऐ मलिका, इस सल्तनत में सबसे हसीन बर्फ परी है। ये सुनकर मलकते शहर के दिल में ढाग लग गई। उसके दिल में एक काला मंसूबा उभर रहा था जो बर्फ परी की जिंदगी बदल देने वाला था। मलका आलिया ने अपने वफादार शिकारी रस्तम को बुलाकर हुक्म दी, बर्फ परी को जंगल ले जाओ और वापस आकर ये सबूत लाओ कि वो अब जिंदा नहीं रही। मलका आलिया, वो तो एक मासूम बच्ची है। खामोश रहो रुस्तम। वफादारी सवाल नहीं करती, सिर्फ हुक्म मानती है। रुस्तम के दिल में खौफ और इस्तिराब छाया हुआ था, जबकि बर्फ परी मिलवी में खुशी से खेल रही थी। मासूम और बेफिक्र रस्तम के लिए ये मंजर और भी दिल को चीर देने वाला था। अगले दिन रस्तम ने बर्फ परी को घने और खतरनाक जंगल की तरफ ले जाना शुरू किया। हर कदम के साथ खौफ और जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर बढ़ रहा था। रुस्तम भाई, आप हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे हैं। ये छोटा सा तहफा मैंने आपके लिए बनाया है। बेटी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फौरन यहाँ से भाग जाओ। यूं बर्फ परी जान बचाने के लिए जंगल में भाग गई। काफी देर भटकने के बाद उसे दूर अंधेरे में एक नन्हा सा रोशन घर दिखाई दिया। दरवाजा खोलकर अंदर गई तो देखा घर बिखरा हुआ है। अगर मैं सफाई कर दूं
तो शायद यहाँ मुझे रात गुजारने की इजाजत मिल जाए, और इस सोच के साथ मैंने सफाई शुरू की। सफाई करते करते अचानक मुझे महल के बाग की याद आ गई, जहां मैं शहजादा, उसकी मुस्कुराहट और मेहरबान बातें दिल में ताजा हो गईं। क्या मैं उसे दोबारा देख पाऊंगी? ये सोचकर उसकी आंखें भर आईं। ऊपर जाकर उसने 7 नन्हे नन्हे बिस्तरों को देखा और थकन से उन पर लेटकर सो गई। शाम होते ही 7 बोने यानी छोटे कद के इंसान अपने छोटे घर वापस आए। हर एक का मिजाज बिल्कुल अलग था। घर के अंदर कदम रखते ही बोनों ने हैरत से देखा कि पूरा घर साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ था। जब बर्फ परी जागी तो उसने सबसे मोहब्बत से बात की। दोनों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई और बर्फ परी ने सबसे सब कुछ सुना। फिर इसने घर की जिम्मेदारी संभाल ली, सफाई, खाना पकाना और सबको रोज कुछ नया सिखाना। रफ्ता रफ्ता वो छोटा सा घर हंसी खुशी और मोहब्बत से भर गया। बर्फ परी की नेकी और शफकत ने सबको एक खानदान बना दिया। मगर बर्फ परी के गायब होने से पूरी सल्तनत में उदासी छा गई थी और महल की खवातीन आपस में सरगोशियां करती उसकी वापसी की दुआएं मांग रही थीं। काफी दिन गुजर चुके थे। बादशाह हर वक्त परेशान रहते, अपने महल के कमरों में टहलते रहते थे। मलका, बर्फ परी कहाँ गायब हो गई? क्या तुम्हें इसकी कोई खबर है? परेशान ना हो बादशाह सलामत, बर्फ परी जल्द वापस आ जाएगी, बस थोड़ा सब्र कीजिए। मेरा दिल बहुत उदास है मलका, मैं हर लम्हा उसकी वापसी का इंतजार कर रहा हूं। मलका की तसल्लियों के बावजूद बादशाह के दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और महल में गहरी खामोशी छा गई। उधर मलका हर, जिसका दिल हस्त और नफरत से भरा हुआ था, हर वक्त आईने के सामने खड़ी रहती। ए खूबसूरत आईने, मुझे बता, इस सल्तनत में सबसे हसीन कौन है? इस सल्तनत में सबसे हसीन बर्फ परी है। ये सुनते ही मलका का दिल गुस्से से भड़क उठा। इसने बूढ़िया का भेस बदलकर एक जहरीला सेब तैयार किया, जो बाहर से हसीन मगर अंदर से इंतहाई खतरनाक जादू से भरा हुआ था। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, वो जंगल से जहरीला सेब लेकर आई और खामोशी से बर्फ परी के कमरे में दाखिल हो गई। मासूम परी ने जैसे ही सेब का एक नवाला लिया, इसके वजूद पर जादू का असर होने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बोने मलिका के ताकुब में निकले और आखिरकार आसमानी बिजली ने मीमलामकाफ हर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बोने इसकी मासूम खूबसूरती और पाकीज़गी को जमीन के हवाले करने का हौसला न कर सके, इसलिए इसे शफाफ शीशे के ताबूत में रखा गया। कई दिन बाद शहजादा आर्यन वहां पहुंचा और उसकी नजरें बेहोश परी पर जिम गईं। जैसे ही इसने मोहब्बत भरे दिल से परी को पुकारा, सच्ची मोहब्बत के लम्स से जादू का असर टूटने लगा। परी ने आहिस्ता से आंखें खोली और लम्हों में अंधेरा रोशनी में बदल गया। यूं महल एक बार फिर खुशियों से भर गया और सब ने ये सबक हमेशा याद रखा कि हसद और नफरत खुद को ही तबाह कर देते हैं। जब नेकी, सब्र और सच्ची मोहब्बत हमेशा जीत जाती है। बेटी, तुम्हारी मासूमियत। अबुआ जान, आपकी मोहब्बत ही मेरी असल ताकत है। आपकी शफकत हमेशा मेरे साथ रही। और यूं बादशाह ने शानदार तकरीब में शहजादी बर्फ परी और शहजादा आर्यन की शादी करवा दी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, तुम्हें और तुम्हारी बीवी को सारी खुशियां मिले।